बहुत पुराने ज़माने की एक बात है। एक घर में दो बहुएं रहती थी। एक काली बहू थी और एक गोरी बहू थी। काली बहू को कोई प्यार नहीं करता था और गोरी बहू पर सब फक्र करते थे। उनके पति व्यापार का काम करते थे। वो बाहर जाकर व्यापार करते थे और खूब सारा धन लाकर अपने घर में खर्च करते थे। जो काली बहू थी उससे बेचारी से वे सब घर का काम करवाते थे। जो गोरी वाली बहू थी उसको घर में उसकी सास बहुत प्यार करती थी और उस पर फक्र महसूस करती थी। एक दिन गोरी बहू अपनी सास से कहती है कि सासू माँ, मैं ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ, तुम घर का सारा काम इस काली वाली से करवा लेना। थोड़ी देर के बाद वह काली बहू आती है और अपनी सास से कहती है कि सासू माँ, मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है। तो सास कहती है, तुम ब्यूटी पार्लर जाकर क्या करोगी? पहले से ही तो इतनी काली है, इतनी मनहूस है। वह काली बहू फिर नाराज हो जाती है। फिर काली वाली बहू अपने पति से कहती है कि भगवान ने मुझे इतना काला क्यों बनाया, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। तो पति कहता है कि मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। और दोस्तों, जो ये पति पत्नी हैं, जो इनकी मन मर्जी की शादी थी और दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। एक समय की बात है, दिवाली का त्यौहार आ गया था तो उनके यहाँ पर कुछ मेहमान आए थे। उसने काली बहू से कहा कि तुम कुछ अच्छा सा खाना बना लेना और हाँ, ध्यान रखना तुम खाना चाय पानी लेकर यहाँ मेहमानों के सामने मत आना, गोरी वाली बहू को भेज देना। तो उसने कहा कि ठीक है सासू माँ। खाना वगैरह सब तैयार हो जाता। गोरी बहू को जो काम सौंपा था वो भूल गई और अपने कान में एयरफोन लगा के कुछ गाने सुनने लगी। उसे कुछ ध्यान नहीं रहा कि मुझे मेहमानों को खाना देना है। तो काली बहू बहुत परेशान हुई। उसने सोचा ये नहीं आ रही, क्यों न मैं ही खाना लेके चली जाती हूँ। वह मेहमानों के सामने चली गई और फिर उसकी सास उसको देखकर मुंह काला पीला करने लगी। जब मेहमान चले गए तो सासू माँ अपनी काली वाली बहू को बहुत चिल्लाने लगी कि तुम मेहमानों के सामने क्यों आई, हमारी पूरी नाक कटवा दी। इतने में वहाँ गोरी बहू आ जाती है और वह अपनी सास से कहती है कि सासू माँ, मैं खाना लेके आने वाली थी, लेकिन इस काली वाली ने मेरे हाथ में से खाना छीन लिया और ये खुद ही खाना लेके मेहमानों के सामने आ गई। फिर उन दोनों बहुओं की सास काली वाली बहू को घर से हाथ पकड़ के बाहर निकाल देती है और उसे कहती है कि अब इस घर में दोबारा पैर मत रखना। वह बेचारी एक नदी किनारे बैठ जाती है और वहाँ जोर जोर से रोने लगती है और अपने मालिक को कोसती है कि तूने मुझे काला क्यों बनाया। दिवाली का त्यौहार चल रहा था और गोरी बहू अच्छा सज धज के और त्यौहार मनाने में लगी हुई थी। फिर क्या होता है कि उन दोनों बहुओं की सासू माँ के हाथ एक पटाखा आके गिर जाता है और उसका हाथ जल जाता है। वह अपनी गोरी बहू से कहती है कि बेटा, मेरा हाथ जल गया है, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। तो वह गोरी बहू कहती है कि मैं अपना त्यौहार मनाऊं कि तुम्हें अस्पताल लेकर जाऊं। और वह बेचारे फिर दर्द के मारे करारा हो जाती है और वह फिर अकेले ही चल देती है। जब उनकी सास हॉस्पिटल जा रही होती है तो वहाँ रास्ते में उसे वही काली बहू मिल जाती है और वह कहती है कि मम्मी जी, आप कहाँ जा रहे हो? तो वह सारी बात बताती है कि मेरा पटाखे में हाथ जल गया है और मैंने गोरी बहू से कहा
तो उसने कहा कि मैं दिवाली मनाऊं या तो मैं हॉस्पिटल लेके जाऊं। फिर काली वाली बहू अपनी सास को हॉस्पिटल ले जाती है, वहाँ पर उसका अच्छे से इलाज करवाती है और फिर करवा के उसे घर ले आती है। उसकी सास को सब समझ में आ जाता है। उसकी सास गोरी वाली बहू से चाबियां लेके काली वाली बहू को दे देती। तो दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसे लगी? हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।